हेलो फ्रेंड्स। सो अब इस वीडियो में आज हम बात करेंगे nmap zenmap के बारे में। दिस टूल आई कैन से इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज अगर हम पेनिटेशन टेस्टिंग की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं एथिकल हैकिंग की या इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, तो ये टूल सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। ये टूल एक की टूल है स्कैनिंग के लिए, बिकॉज इस टूल की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कितने सिस्टम्स हमारे नेटवर्क में अप हैं, कौन कौन से सिस्टम्स में कौन सी सर्विस रन कर रही है या कौन से पोर्ट्स ओपन है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। इवन हंड्रेड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं इसमें, जिसकी हेल्प से हम और भी ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। सो nmap, जिसको शॉर्ट शॉर्ट में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क मैपर। एक ओपन सोर्स टूल है जो लगभग हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, चाहे वो विंडोज हो, मैक हो या लिनक्स हो, सभी के लिए है। एंड नेटवर्क डिस्कवरी, सिक्योरिटी ऑडिटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। कॉमनली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इसका यूज करते हैं। कुछ की फीचर्स हैं इसके। सबसे पहला पोर्ट स्कैनिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, बिकॉज इसकी वजह से ही मेनली हम कह सकते हैं कि nmap का सबसे ज्यादा यूसेज होता है। मुझे ये चेक करना है कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही हैं, उनके वर्जन्स कौन से हैं। सर्विस एंड वर्जन डिटेक्शन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ nmap। ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन, मैंने पहले भी बात करी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रन कर रहा है, बिकॉज इसकी हेल्प से हम कहीं ना कहीं ये भी गेट कर सकते हैं कि अगर कोई ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है तो मे बी कि कुछ वनएबिलिटीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। हम नेटवर्क को मैप कर सकते हैं कि कौन कौन से नेटवर्क है, एक विजुअलाइजेशन दे सकते हैं। जेन मैप में पूरा ग्राफिकल विजुअलाइजेशन आता है। वनएबिलिटीज डिटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, जैसा मैंने बताया 100+ स्क्रिप्ट्स हैं, एनएसईज हैं, which can also perform some vulnerability scanning like Samba based, maybe NFS based। कस्टम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सो आप खुद से स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ प्री एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट कर सकते हैं, खुद लिख सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट्स को, और उसके बेसिस पे भी आप वर्क कर सकते हो इसमें। सो कॉमन यूज सिनेरियोज की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए, सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए एंड कॉम्प्लायंस टेस्टिंग के लिए बेसिकली हम इसका यूज करते हैं। बाकी लिमिटेशंस तो ऑफ कोर्स होंगी, बिकॉज स्कैनिंग नेटवर्क विदाउट ऑथराइजेशन इज इलीगल एंड अनएथिकल। सो एक ये लिमिटेशन है ऑफ कोर्स। डिटेक्शन बाय सिक्योरिटी टूल्स, सिक्योरिटी टूल्स कई बार डिटेक्ट करते हैं और ब्लॉक कर देते हैं मैप के स्कैन्स को। और रिसोर्स कंज्यूम करता है, क्योंकि जब आप स्कैन करेंगे तो ऑफ कोर्स आपका नेटवर्क रिसोर्स कंज्यूम तो होगा, तो एक लार्ज नेटवर्क से करें वो बेस्ट रहता है इसमें। कुछ स्ट्रेंथ जहाँ पे फ्री और ओपन सोर्स है, ये कस्टमाइजेबल है, वर्सटैलिटी है, टीसीपी यूडीपी स्टिल्थ हर टाइप के स्कैन्स कर सकते हैं, और स्केलेबिलिटी है, चाहे छोटे नेटवर्क पे करें बड़े पे करें डजेंट मैटर, अच्छे से वर्क करता है ये। अब सबसे पहले बात करते हैं हम होस्ट डिस्कवरी की। मतलब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे नेटवर्क में कितने सिस्टम्स हैं। अगर मैं बात करूं, वी हैव अ नेटवर्क ऑफ 172.16.0.0/24 तो अल्टीमेटली जब /16 पे नेटवर्क है तो यहाँ पर हमारे पास 65,534 होस्ट होंगे। तो क्या सारे होस्ट अप हैं? ऑफ कोर्स सारे होस्ट अप नहीं होंगे। तो उनमें से कौन कौन से होस्ट अप हैं, कौन कौन से पीसीज लाइव हैं, वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम nmap का यूज करते हैं। nmap के साथ हम ऑप्शंस देते हैं और आईपी या रेंज ऑफ आईपी या डोमेन, जो भी आपको चेक करना है, यू हैव टू गिव। कुछ ऑप्शंस जो nmap में हम यूज करते हैं वो है, सबसे पहले -s। स्मॉल एस मतलब विच टाइप ऑफ स्कैन यू आर ट्राइंग, दैट यू हैव टू डिफाइन, किस टाइप का स्कैन है। तो अभी फिलहाल हमें होस्ट स्कैनिंग करनी है, कोई पोर्ट स्कैनिंग नहीं करनी है। तो एस के साथ हम डिफाइन करते हैं एन। एन मीन्स नो पोर्ट स्कैन, जस्ट यू हैव टू डू द होस्ट स्कैनिंग, कोई पोर्ट स्कैनिंग नहीं करनी है। फिर एस एन तो हो गया हमारा, पोर्ट स्कैन नहीं करनी है। बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कैन वेक्टर्स हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ डिफरेंट टाइप के हैं? पहले के टाइम पे सिर्फ एक स्कैन वेक्टर हम यूज करते थे होस्ट के लिए। आज से अगर मैं 6 7 8 साल पहले की बात करूं तो आईसीएमपी, ज्यादातर हम आईसीएमपी यूज करते थे। बट आज के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने आईसीएमपी को काफी हद तक ब्लॉक करके रखा हुआ है। इवन वेब पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्लॉक मिलेगा। तब हमारा आईसीएमपी काम नहीं करेगा, तब हमें अदर केसेस पे काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं आईसीएमपी या आईसीएमपी पिंग स्वीप की बात करूं, तो -P, कैपिटल ई हमें डिफाइन करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ nmap।
एस एन तो होगा ही होगा, इसके साथ कैपिटल पी कैपिटल ई होगा। आप रेंज ऑफ आईपी देंगे तो पिंक स्वीप हो जाएगा, बिकॉज पिंक स्वीप कोई स्पेशल केस नहीं है। जब रेंज, एक ग्रुप ऑफ आईपी है, एक आपने रेंज डिफाइन कर रखी है, उसमें आपको चेक करने कितने सिस्टम ऐप हैं, तो उसको बोलते हैं पिंक स्वीप। जब आपको एक सिंगल पीसी चेक करना है तो उसको बोलते हैं हम सिंपल आईसीएमपी दिस पिंग। कैपिटल पी कैपिटल आर विल बी यूज्ड बाय एआरपी पिंग स्कैन। जब हम एआरपी प्रोटोकॉल को यूज करके हम पिंग कराएंगे और स्कैन करेंगे, विल गेट टू नो हाउ मेनी पीसीज आर अप। एट दैट टाइम इट विल बी कैपिटल पी कैपिटल आर। जब आईसीएमपी ब्लॉक हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम यूज करते हैं वो है टीसीपी सिंक पिंग स्कैन, जो सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूँ पावरफुल है अगर आईसीएमपी ऑन नहीं है तो। क्योंकि टीसीपी पोर्ट्स तो लगभग सभी में ऑन होते हैं, टीसीपी की क्वेरीज लगभग सभी रिजॉल्व करते हैं। सो कैपिटल पी कैपिटल एस इज बेसिकली फॉर टीसीपी सिंक पिंग स्कैन, और टीसीपी ऑफ पिंग स्कैन के लिए कैपिटल पी कैपिटल ए, और अगर यूडीपी करना पड़े कभी तो कैपिटल पी कैपिटल यू। सो इस टाइप से हम यहाँ पर एनमैप में होस्ट स्कैनिंग कर सकते हैं। चलिए पहले इसका एक छोटा सा डेमो देखते हैं, फिर आएंगे हम लोग पोर्ट स्कैनिंग के फंडे पे। सो यहाँ पर हमारे पास काली एंड विंडोज दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। सबसे पहले हम काली पे जाते हैं और एक बार अपना आईपी चेक कर लेते हैं, क्या आईपी मिला हुआ है हमें। तो 172.20.10.4, दिस इज अ रेंज ऑफ आईपी विच वी हैव गॉट। और नेट मास्क इसका है 255.255.255.240। मतलब 16 आईपीस की एक रेंज जिसमें 14 वैलिड आईपी हैं वो दिया गया है हमें। तो हम एक स्कैन परफॉर्म करते हैं, आई नीड टू चेक कि कितने होस्ट हमारे इस नेटवर्क में अप हैं। nmap hyphen sn, because I don't have to do the ping scan, hyphen capital P capital E, and I'll just type 172.20.10.0 slash, since it is on 240, so total हो गया 28, तो 28 पे स्कैन करेंगे हम, बिकॉज 255.255.255.240, सो 24 हो गए हमारे 3 ऑक्टेट्स के लिए और 4 लास्ट ऑक्टेट्स। Now it will show me that how many PCs are up using the ICMP protocol as I scan it. देखिए 16 आईपी स्कैन किए, इसमें से 4 होस्ट मिले इसको। 1 जो कि अननोन है, वो एक्चुअली में गेटवे होगा हमारा। 2 VMware का है। 3 इंटेल का है, मतलब मेरा मेन सिस्टम। और 4 इस सिस्टम का है, इसीलिए इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया इसमें। चलिए एक दूसरे तरीके से भी ट्राई कर लेते हैं। हो सकता है आंसर आपको सेम मिले, कोई दिक्कत नहीं है, बट वेज अलग अलग हो सकते हैं। मैंने कैपिटल पी कैपिटल आर यूज किया सो दैट आई कैन चेक एज अ एआरपी स्कैन। तब भी देखिए आपको आउटपुट में वही मिला है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि आउटपुट तब चेंज होगा जब वहां पर आईसीएमपी ब्लॉक होगा कहीं पर, और जब आईसीएमपी ब्लॉक है ही नहीं तो या एआरपी ब्लॉक है नहीं, तो आपको वही मिलेगा। एक सिंक स्कैन भी करेंगे, यहाँ पर भी हमें सेम आउटपुट मिला। बट मैं ये चीज अश्योर कर सकता हूँ, जब आप बड़े नेटवर्क में करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे। मे बी आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हो, तो आप देखेंगे कि हो सकता है वो आईसीएमपी को ना रिस्पॉन्ड करे बट टीसीपी को रिस्पॉन्ड कर दे। तो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे वहां पर, जहाँ पे एक बड़े नेटवर्क पे हम काम कर रहा हूँ। छोटा नेटवर्क होगा तो ऑफकोर्स आपको डिफरेंसेस नहीं, सभी में सेम आउटपुट मिलेगा, आपको लगेगा कि सब सेम तरीके से काम कर रहे हैं। बट नहीं, कहीं ना कहीं इनमें चेंजेस हैं। बैकग्राउंड में जो प्रोटोकॉल यूज हो रही है चेक करने के लिए, उसमें चेंजेस हैं। तो चलिए हमें मिल गया हमारा आईपी जो हमें स्कैन करना है, दैट इज 2, जो VMware का है, यहाँ पर विंडोज का है। पहले कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं हम कि हम और क्या क्या करते हैं, किस टाइप के पोर्ट स्कैन परफॉर्म करते हैं। सो फॉर पोर्ट स्कैनिंग वी हैव ऑल दीज ऑप्शंस आर बीइंग अवेलेबल। सबसे पहला है स्मॉल एस कैपिटल टी, विच इज बेसिकली बीइंग यूज्ड फॉर टीसीपी कनेक्ट स्कैन। टीसीपी कनेक्ट स्कैन, इसका फंडा क्या होता है कि ये 3 वे हैंडशेक परफॉर्म करेगा। अगर पोर्ट ओपन है तो एक कंप्लीट 3 वे हैंडशेक होगा, और अगर पोर्ट क्लोज है तो इन रिटर्न में आपको रीसेट मिल जाएगा। तो एक कंप्लीट 3 वे हैंडशेक परफॉर्म करता है, इसलिए लॉगिंग मैकेनिज्म इसको इजिली कैप्चर कर सकता है। फिर आता है सिंक स्टिल्थ स्कैन, इसमें हम हाफ ओपन स्कैन बोलते हैं इसे। स्मॉल एस कैपिटल एस डिफॉल्ट मोड, अगर आप nmap स्पेस आईपी एड्रेस लिख के एंटर करते हो
तो सिर्फ जो डिफॉल्ट कंडीशन होती है वो सिंक स्टेल्थ स्कैन की होती है। अब यहाँ पर ये थ्री वे हैंडशेक को बाईपास करेगा, या मैं बोल सकता हूँ उसको स्टॉप करेगा। फ्रॉम क्लाइंट साइड सिंक जाएगा, सिंस पोर्ट अप होगा तो सिंक एक्नॉलेजमेंट आएगा। अब क्लाइंट को एक्नॉलेजमेंट करके थ्री वे हैंडशेक को कंप्लीट करना है, बट वो कंप्लीट नहीं करेगा, वो रीसेट भेज देगा। तो वो होता है सिंक स्टेल्थ स्कैन। ये इसलिए यूज करते हैं जिससे लॉगिंग मैकेनिज्म आपको कैप्चर ना कर पाए। तो सिंस जब थ्री वे हैंडशेक ही कंप्लीट नहीं होगा ओपन पोर्ट पे, तो लॉगिंग मैकेनिज्म तो कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे। मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा इन पॉइंट्स को। फिर स्टिल्थ में ही हमारा आता है एक्सएमएस, मिमन, नल, फिन, इस टाइप के स्कैन्स। बट ये स्कैन जो होते हैं ये नॉर्मली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करते। ये बीएसडी सिस्टम्स पे काम करते हैं, लिनक्स पे काम करते हैं। तो मैं एग्जांपल ऑफ कोर्स आपको दिखाऊंगा। स्मॉल एस कैपिटल एक्स इज बेसिकली बीइंग यूज्ड फॉर एक्सएमएस स्कैन, जहां पर फिनिश, पुश, अर्जेंट इस टाइप के फ्लैग्स भेजे जाते हैं। मेमन स्कैन, स्मॉल एस कैपिटल एम। नल स्कैन, जहां पर कोई फ्लैग नहीं भेजा जाता है, स्मॉल एस कैपिटल एम। फिन, जहां पर ऑफकोर्स फिनिश फ्लैग भेजा जाएगा, स्मॉल एस कैपिटल एफ। फिर आता है यूडीपी स्कैन, जहां पर हम स्मॉल एस कैपिटल यू देते हैं। यूडीपी स्कैन कुड बी टाइम एक्सटेंसिव बिकॉज यहाँ पर कई सारे पोर्ट स्कैन कर रहा होता है बैकएंड पे। तो नॉर्मली मैंने देखा है जब हम छोटे नेटवर्क पे भी करते हैं तो 15 से 20 मिनट्स आराम से लेता है। स्मॉल एस कैपिटल आई इज फॉर आइडल स्कैन। ये एक जॉम्बी का यूज करके इट्स गोइंग टू स्कैन द नेटवर्क। यहाँ पर ये जॉम्बीज का यूज करके स्कैन करता है। तो उस सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि कौन स्कैन कर रहा है, उसे तो जॉम्बी का आईपी मिलेगा। ऑक्स स्कैन, बेसिकली दो तरीके से ऑक्स स्कैन का यूज करते हैं। पहला तरीका है कि जहां पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि फायरवॉल ऑन है कि ऑफ है, उसके लिए भी ऑक्स स्कैन का यूज किया जाता है। सो कैपिटल ए विल बी यूज्ड इफ इट शोज ऑल अनफिल्टर्ड पोर्ट, इट मींस फायरवॉल इज ऑफ। अगर वो शो करता है ऑल फिल्टर्ड पोर्ट, तो इसका मतलब फायरवॉल ऑन है। इसके अलावा टीटीएल और विंडो वैल्यू के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पोर्ट अप है या डाउन है। अगर टीटीएल आपने सेंड किया टीटीएल के साथ और टीटीएल वैल्यू लोअर देन 64 आ रहा है, तो पोर्ट अप है। और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 64 आ रहा है, तो पोर्ट क्लोज्ड है। ऐसे ही विंडो की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो पोर्ट अप है, और जीरो है तो पोर्ट क्लोज है। ये चीज मैंने आपको एचपिंग 3 में भी बताई है। प्रीवियस वीडियो में जाके आप एचपिंग 3 के देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ये विंडो की वैल्यू के थ्रू चेक किया है कि पोर्ट ओपन है कि क्लोज। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ है कैपिटल ए, इंटेंस स्कैन, जहां पर हम डिटेल स्कैन करते हैं, डीप स्कैन करते हैं। और मेरा फेवरेट है, मैं इसका आउटपुट भी सेव करके रखता हूँ जब कभी भी कोई भी पेनिटेशन टेस्टिंग या इस टाइप का कुछ भी मैं कर रहा होता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है। प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं। और आप यहाँ पर टाइम भी डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज कैपिटल ए या यूडीपी काफी टाइम लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा फास्ट स्कैन चाहिए तो यू कैन डिफाइन द टाइम। टाइम में हम जो हाइफन कैपिटल टी के साथ 0 से 5 तक की वैल्यूज देते हैं। 0 मतलब होता है स्लोएस्ट, एंड फिर 5 मतलब होता है इंसेन, इसका 4 होता है एग्रेसिव। तो इस तरीके से वी हैव अ टाइमर। स्लोएस्ट मतलब एक आईपी को स्कैन करने में आपको आवर्स लग सकते हैं, 3 to 4 आवर्स भी लग सकते हैं। और इंसेन मतलब फास्टेस्ट, क्विक स्कैन करेगा। बट अगर आप स्लोएस्ट करेंगे तो चांसेस ये होते हैं कि हम कैप्चर नहीं होंगे जल्दी। इंसेन करेंगे तो कैप्चरिंग का ज्यादा जल्दी का वो रहता है। अगर स्पेसिफिक पोर्ट चेक करना है तो हाइफन पी पोर्ट नंबर, और a range of port can also be defined। हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, कोई भी स्क्रिप्ट यूज करनी है तो आप यूज कर सकते हो। स्मॉल एस कैपिटल भी वर्जन डिटेक्शन, अगेन अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज हमें ये पता चल गया 22 पोर्ट पे एसएसएच रन कर रहा है, बट वो एसएसएच का वर्जन कौन सा है? इज इट 7.2, 7.4, और मे बी 7.5, और मे बी 8? आई नीड टू चेक। तो उसके लिए वर्जन डिटेक्शन स्मॉल एस कैपिटल भी डिफाइन करना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है जब वहां पर पिंग पिंग क्या करता है, इजिली कैप्चर कर लेता है, या कई बार आईसीएमपी ऑन नहीं होता है तो हमें पिंग को स्टॉप करना होता है, तो कैपिटल पी स्मॉल एन यूज कर सकते हैं नो पिंग स्कैन के लिए। एंड कैपिटल ओ इज बेसिकली बीइंग यूज्ड टू फॉर ओएस स्कैन। और ये एंड नहीं है, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस बीइंग अवेलेबल ऑन एनमैप। तो चलिए कुछ देखते हैं फिलहाल अभी कि इनका यूज कैसे करता है और किस टाइप से हम एनमैप का यूज यहाँ पे कर सकते हैं।
सो फर्स्ट, मैं आपको प्रॉपरली दिखाता भी हूं कि मैं जो बोल रहा हूँ थ्री वे हैंडशेक होता है या नहीं होता है। दैट आई शो यू। मैंने इस सिस्टम पे वायरशार्क ऑन इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आई ओपन द वायरशार्क बिकॉज वायरशार्क कैन कैप्चर ऑल द नेटवर्क पैकेट्स। एक नए वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे वायरशार्क के बारे में, उसके फिल्टर्स के बारे में। फॉर द टाइम बिंग मैं सिर्फ यूज कर रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि क्या थ्री वे हैंडशेक वगैरह परफॉर्म हो रहे हैं, बिकॉज जो मैंने बोला यहाँ पर दैट नीड टू बी वेरीफाइड, वो वेरिफिकेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। ईथरनेट पे डबल क्लिक करके इसको रन करता है और वापस से आते हैं काली लिनक्स पे। आई टाइप ओवर हियर nmap स्मॉल एस कैपिटल टी विच इज फॉर टीसीपी कनेक्ट स्कैन। आप चाहें तो हाइफन वी भी ऐड कर सकते हैं फॉर वर्बोस, जिससे पता चले कि कौन सा स्कैन टाइप हम परफॉर्म कर रहे हैं। 172.20.10.2 हाइफन स्मॉल वी इज जस्ट ऑप्शनल पार्ट। दे रहे हैं तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, बट फिलहाल मैं दे रहा हूं ये दिखाने के लिए कौन सा स्कैन कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कौन सा इनिशिएट किया है इसने, कौन सा कनेक्ट स्कैन कंप्लीट हुआ है, कनेक्ट स्कैन। और हमें ये पोर्ट्स ओपन मिल गए हैं 135, 139, 445 एंड 5357। सो वी हैव राइट नाउ 4 पोर्ट्स ओपन। वापस से चलते हैं विंडोज पे और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ हिट्स आए होंगे। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टीसीपी डॉट पोर्ट इज इक्वल टू 21। एंटर। देखिए 21 पोर्ट पे 172.20.10.4 से 172.20.10.2 पे एक रिक्वेस्ट आई। 34152 पोर्ट से 21 के लिए सिंक फ्लैग आया और रिवर्ट में उसको रीसेट एक्नॉलेजमेंट मिल गया, बिकॉज ये पोर्ट तो ओपन है नहीं, आपको यहाँ कहीं 21 नहीं दिख रहा होगा, आप देखिए। अब हम यहाँ पर दूसरा पोर्ट ऐड करेंगे जो हमें ओपन दिख रहा है। आई ऐड 139। देखिए 139 में 4 ने 2 को 139 पे एक सिंक रिक्वेस्ट भेजी, 2 ने रिवर्ट में 4 को सिंक एक्नॉलेजमेंट भेजा, फिर 4 ने 2 को एक्नॉलेजमेंट भेजा और फाइनली वो रीसेट एक्नॉलेजमेंट हुआ। तो थ्री वे हैंडशेक यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और यही मुझे आपको दिखाना था। और आप देखें यहाँ पर विंडो वैल्यू भी आपको नॉन जीरो मिल रही होगी। ये विन वैल्यू 8192। अगर आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो 139 ओपन था, इसलिए हमें वहां पर थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट मिला है। अब इसी पे हम दूसरा स्कैन करते हैं, आपको आउटपुट सेम मिलेगा, आउटपुट में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। आपको लगेगा सब कुछ सही वैसे ही काम कर रहा है, बट बैकएंड में जो वे ऑफ स्कैनिंग है वो चेंज है। मैं यहां से भी हटा देता हूँ, स्मॉल एस कैपिटल एस कर देते हैं, सिंपल। एंड लेट्स प्रेस एंटर। देखिए फिर से आपको वही 4 पोर्ट्स ओपन मिले, कोई चेंजेस नहीं है। बट अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सिंक भेजा गया 4 से 2 को, फिर 2 ने 4 को सिंक एक्नॉलेजमेंट भेजा। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है सेशन, 4 ने 2 को रीसेट भेज दिया। जब इस पे क्लिक करेंगे और इस पे टीसीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा इनकम्प्लीट, कन्वर्सेशन कंप्लीटनेस इज इनकम्प्लीट, बिकॉज रीसेट आ गया है। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कन्वर्सेशन कंप्लीटनेस में कंप्लीट लिख के आएगा। ये फर्क है, ये फर्क है स्टेल्थ स्कैन में एंड फुल कनेक्ट स्कैन में। यही मुझे आपको दिखाना था, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड द वायरशार्क। अब एक स्कैन और करके देखते हैं यहां से। कैपिटल एक्स, मैंने बोला ये काम नहीं करेगा तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, एंटर करता है। ये विंडोज पे काम नहीं करेगा, विंडोज से लिनक्स पे करेंगे काम कर जाए। देखिए लिख के आ गया 1000 क्लोज टीसीपी पोर्ट है यहाँ पर। आप यहाँ पर देखिए तो फिनिश, पुश और अर्जेंट 3 फ्लैग एक साथ भेजे गए थे, रीसेट एक्नॉलेजमेंट आ गया। सो फाइनली ये इस तरीके से वर्क किया। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ, मुझे नई रिक्वायरमेंट है इसकी। अब मैं बाकी आपको ऐसे ही स्कैन दिखाता हूँ नॉर्मली, बट विदाउट सेविंग। Now I'll just go for another scan over here, which is S कैपिटल U। वैसे तो ये टाइम टेकिंग हुआ है, इसीलिए मैं स्पेसिफिक पोर्ट पे स्कैन करने जा रहा हूँ। पहले तो एक काम करते हैं, -P और यहाँ पर 445 पोर्ट चेक करते हैं।
तो देखिए इसने चेक किया TCP 445 इज ओपन। अगर मुझे 137 चेक करना है तो ये दिखा रहा है 137 TCP क्लोज विच इज ऑफ नेटबायोस NS। बट ये पोर्ट TCP नहीं होता, ये पोर्ट UDP होता है। तो मैं यहां पर ऑप्शन ऐड करूंगा स्मॉल s कैपिटल U, जिससे ये स्कैन UDP बेस्ड करे ना कि TCP बेस्ड। देखिए अब आ गया UDP यहां पर और ये ओपन है। तो स्पेसिफिक पोर्ट जब स्कैन करना होता है या तो आइदर UDP और TCP, हम ऐसे करते हैं। हम चाहे तो रेंज ऑफ पोर्ट भी डिफाइन कर सकते हैं हाइफन के साथ। अब मुझे यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्कैन के साथ चेक करना है डू वी हैव अ फायरवॉल इनेबल्ड ओवर देयर और नॉट। तो देखिए ऑप्शन में आपके पास क्या आ गया, 1000 अनफिल्टर्ड TCP पोर्ट। बट अगर आप यहां पर जाके चेक करेंगे, देखिए अभी ये ऑफ है। अगर मैं ऑन करता हूं और वापस से जाकर के एक बार फिर से रन करता हूं, अब देखिए टाइम भी कंज्यूम कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट हार्डली 10 सेकेंड्स और लेगा एंड वी विल गेट द रिजल्ट। यू कैन सी 1000 फिल्टर्ड पोर्ट। सो इट मीन्स जब पोर्ट्स फायरवॉल ऑन होगी तो हमारे पास फिल्टर्ड पोर्ट आएंगे, जब फायरवॉल ऑफ होगा तो हमारे पास अनफिल्टर्ड लेके आएंगे। तो वापस से इसको ऑफ करके लेट्स डू वन मोर स्कैन फाइनली, एंड दिस टाइम आई वांट टू डू अ स्कैन जो है हमारा मेन स्कैन -A, और मैं T4 डिफाइन कर रहा हूँ फास्ट स्कैन के लिए 172.20.10.2। ये 30 सेकेंड से करीब 1 मिनट के बीच में टाइम लेता है। बट आई कैन से दिस इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। सबसे बेस्ट रिजल्ट हमें इस पे मिलता है क्योंकि इसमें कुछ स्क्रिप्ट्स भी यूज करेगा ये, लाइक ये SMB OS डिस्कवरी यूज करेगा, ये MB स्टैट यूज करेगा। आप चाहें तो अलग से भी यूज कर सकते हैं, मैं अभी एक एक दो स्क्रिप्ट्स आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे यूज कर सकते हो। फिर हम विंडोज के ग्राफिकल वर्जन पे भी स्विच ओवर करेंगे। सो हार्डली 15-20 सेकेंड में बी इट विल टेक मोर एंड विल गेट द रिजल्ट। 15 से 20 सेकेंड्स और लेगा और हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और आप चाहें तो स्मॉल s कैपिटल U रन करके देख सकते हैं। आप देखेंगे काफी टाइम टेकिंग होगा। ये देखें यहाँ पर स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं पहले। सो फ्रॉम हेयर वी हैव द रिजल्ट। nmap स्कैन रिपोर्ट दी इसने इसके लिए। ये सारे पोर्ट्स ओपन हैं, इसका वर्जन कौन सा है वो भी दिखा रहा है, राइट। इसके बाद ये जनरल पर्पस डिवाइस है, इसका मैक एड्रेस कौन सा है, विंडोज 10 यूज कर रहे हैं। विंडोज 10 का 1703 OS डिटेल है। एक दो तीन स्क्रिप्ट यूज किया इसने। पहला किया है SMB OS डिस्कवरी, जहां पर इसको OS मिला है विंडोज 10 Pro 15063 Pro 6.3। ये मेरे कंप्यूटर का नेम है, ये नेट बायोस नेम है। फिर इसने क्लॉक स्क्यू यूज किया हुआ है, द NB स्टैट यूज किया है जहाँ पे नेट बायोस नेम गेट किया हुआ है, नेट बायोस का मैक एड्रेस गेट किया है, SMB की सिक्योरिटी मोड चेक किए हुए हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी डिटेल ये गेट करता है। इसको इंटेंस स्कैन बोलते हैं बिकॉज वी आर गेटिंग सम डीप डाइव इनटू इट, कुछ अच्छे से रिजल्ट्स गेट कर रहे हैं। और अगर नॉर्मली आपको जब आप यहाँ पर कोई भी पोर्ट चेक कर रहे हैं या स्मॉल एस कैपिटल T यूज कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपको वर्जन्स भी चाहिए तो आप कैपिटल V लगा दीजिए, और आप देखोगे कि यहाँ पर ये आपको आउटपुट देगा विथ वर्जन। कौन सा वर्जन है उसके साथ आउटपुट देगा। देखिए साथ में वर्जन्स भी आ रहे हैं जो पहले नहीं आ रहे थे, अब एक प्रॉपर में वर्जन्स आ रहे हैं, सर्विस इन्फो भी आ रहा है। अगर आपको कोई स्क्रिप्ट यूज करनी है तो आपको यहाँ पर हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट यूज लिखना पड़ेगा। और जो भी स्क्रिप्ट है, मुझे SMB -OS -discovery लेट सपोज यूज करनी,
ये ओएस डिस्कवरी के लिए। तो आप इस पे सिंपल रन कर दीजिए, देखिए ये स्क्रिप्ट रन हो गई विथ पोर्ट नंबर और आपको यहाँ पर आउटपुट मिल गया। आपको हमें एनबी स्टेट नेट बायोस इंफॉर्मेशन चाहिए। आई कैन टाइप एनबी स्टैट। विंडोज पे मैं आपको दिखा दूंगा किस किस टाइप की स्क्रिप्ट्स होती हैं। देखिए यहाँ पे एनबी स्टैट रन हो गया और उसने नेट बायोस की इंफॉर्मेशन दे दी है हमें। कई बार क्या होता है, मुझे यहाँ पर पोर्ट 80 चेक करना है मेरे पूरे नेटवर्क पे, बट मुझे सिर्फ वो पीसीज चाहिए जिनमें ओपन पोर्ट्स होंगे। मुझे मे बी मेरे नेटवर्क पे 100 पीसी अवेलेबल है करंटली, जो अप है। 24 पे मैंने दे दिया, मान लीजिए 100 पीसीज अवेलेबल हैं जो अप है। मुझे सारे पीसीज के रिकॉर्ड नहीं चाहिए कि इस पे क्लोज है इस पे क्लोज है, मुझे सिर्फ ओपन वाले चाहिए। तो आप हाइफन हाइफन ओपन लिख करके टाइप कर सकते हैं, आपको सिर्फ वो पीसीज की आईपी दिखाएगा जहां पर वो पोर्ट ओपन होगा, इसके अलावा कोई दूसरा आईपी आपको नहीं दिखेगा। तो ये ऑप्शन भी यूज किया जा सकता है। एक लास्ट ऑप्शन मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, हाइफन कैपिटल ओ, विच इज फॉर ओएस डिस्कवरी। बाकी ऑप्शंस बहुत से हैं, बहुत कुछ करने के लिए है इसमें। अगर एनमैप सिर्फ आप पढ़ने बैठेंगे तो 8 to 10 आवर्स पढ़ सकते हैं आप। इतनी सारी स्क्रिप्ट्स और ऑप्शंस हैं और इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं ट्राई करने के लिए। देखिए यहाँ पर भी इसने ओएस की डिटेल्स दी हुई हैं हमें। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर एक सर्विस स्टार्ट कर लेते हैं, सिस्टम सीटीएल अपाच स्टार्ट अपाचे 2, बिकॉज अब मैं विंडोज से इस सिस्टम को स्कैन करूंगा और आइडेंटिफाई करूंगा कि क्या वहां से स्कैन कर सकते हैं हम। तो ये था हमारा कमांड लाइन वर्जन जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है काली में या फिर पैरेट ओएस में। मैं विंडोज पे आता हूँ और यहाँ पर मैंने ये nmap zenmap GUI इंस्टॉल कर रखा है। तो हम इस पे आते हैं, इसको ओपन करते हैं। देखिए नॉर्मल स्कैनिंग तो हमने ऑलरेडी लिनक्स से करके देखी है। कई टाइप की स्कैनिंग हम लोगों ने करके देखी। अब विंडोज से जो स्कैन करेंगे, मैं दो स्कैन दिखाऊंगा मैं आपको। पहला स्कैन दिखाऊंगा एक एक्सएमएस स्कैन, जो कि जब हमने लिनक्स से विंडोज पे किया था तो नहीं वर्क किया था। दूसरा स्कैन में दिखाऊंगा कि स्क्रिप्ट जहां पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या उस सिस्टम पे कोई स्निफर रन कर रहा है। तो ये है आपका जेनमैप का प्रोफाइल, जिसका ग्राफिकल व्यू। कुछ प्रोफाइल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। इंटेंस स्कैन की आप देख सकते हैं, वही कमांड लिखा है कैपिटल A T4। इंटेंस स्कैन प्लस यूडीपी, इंटेंस स्कैन प्लस टीसीपी, पिंग स्कैन, इस टाइप से कुछ बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल्स बनी है। बट क्या इस प्रोफाइल में आपको कहीं भी एक्सएमएस स्कैन दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। तो हम एक प्रोफाइल बनाएंगे एक्सएमएस स्कैन की। आप चाहें तो ऑफ कोर्स सीधे सीधे कमांड लिख सकते हैं, बट मुझे हमेशा के लिए चाहिए, सो आई विल क्रिएट अ प्रोफाइल। सबसे पहले कमांड रिमूव कर देता हूं मैं यहां से। आई विल गो फॉर प्रोफाइल, न्यू न्यू प्रोफाइल और कमांड। आई टाइप ओवर हियर एक्सएमएस स्कैन। नाउ आई विल गो टू स्कैन। टारगेट इज ऑप्शनल, सो लीव इट। व्हाट टाइप ऑफ टीसीपी स्कैन यू वांट टू परफॉर्म? आप ये देखिए यहाँ पे सारे टीसीपी स्कैन हैं। मुझे यहाँ पर एक्सएमएस ट्री स्कैन करना है। कोई नॉन टीसीपी स्कैन करना है आपको यहाँ पर? ये सारे ऑप्शन है, नहीं मुझे कोई नॉन टीसीपी स्कैन नहीं करना। टाइमिंग टेम्पलेट कोई चूज करना है? देखिए पैरानॉइड है, T0 स्नीकी, T1 पोलाइट, T2 नॉर्मल, T3 मुझे एग्रेसिव लेना है, टेक एग्रेसिव। इनमें से कोई ऑप्शंस आपको इनेबल करने हैं? मुझे वर्जन डिटेक्शन करना है, सो आई इनेबल। देखिए ऊपर कमांड लिखते जा रही है। कोई पिंग स्कैन करना है? नहीं मुझे नहीं करना है कोई पिंग स्कैन। बाकी सारे ऑप्शंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं। स्क्रिप्ट्स को यूज करनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं। अब इनमें से आप इनम भी कर सकते हो, आप ब्रूट फोर्स भी कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस आर बीइंग देयर। बट फॉर द टाइम बिंग आई डोंट वांट टू यूज एनी। सो बाकी सारी चीजें डिफॉल्ट पे छोड़ देते हैं। मुझे टारगेट कुछ नहीं देना है, मुझे सोर्स कुछ नहीं देना है। क्लिक ऑन सेव। सो अब आप यहाँ पर देखोगे यू विल गेट वन मोर एक्सएमएस स्कैन ऑप्शन। जब मैंने स्मॉल एस कैपिटल एक्स लिनक्स से विंडोज पे स्कैन किया था, इट डजेंट गिव मी द आउटपुट।
अब यहाँ पर हम टारगेट डिफाइन कर रहे हैं 172.20.10.4 जो मेरे काली का आईपी है, एंड लेट्स डू अ स्कैन। देखिए फाइनली मुझे मिल गया यहाँ पर कि पोर्ट नंबर 2080 ओपन है ऑन दिस। एक्सएमएस स्कैन यहाँ पे काम किया, बट जब मैंने विंडोज पे किया था तो काम नहीं किया था। अब एक लास्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा एचपिंग 3 का, तो मैंने उसमें दिखाया था कि डॉस अटैक कैसे परफॉर्म करते हैं एचपिंग 3 से। सो हाउ डॉस अटैक कुड अफेक्ट आवर सिस्टम। सो उसी एचपिंग 3 का फिर से मैं एक बार यूज कर रहा हूँ, या फिर दूसरा करते हैं, यहाँ पर स्निफर यूज करेंगे। एटर कैप हाइफन कैपिटल टी क्यू कैपिटल एम ARP कॉलन रिमूव। एक वीडियो पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट किसी वीडियो में, जहां हम स्निफिंग वगैरह की बात करेंगे। और ये कमांड सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज की जा रही है। डोंट यूज फॉर एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्शंस। जितना भी यहाँ पे कंटेंट कर रहे हैं दैट इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस एंड सिक्योरिटी पर्पस। डबल स्लैश मैं अपने गेटवे का आईपी दे देता हूँ यहाँ पर, डबल स्लैश 172.20.10.2 टारगेट आईपी दे देता है, एंड लेट्स प्रेस। सो ये मैंने एक छोटा सा स्निफर रन करा है यहाँ पर, जो स्निफ करेगा सारी कंटेंट को। मुझे स्निफर नहीं दिखाना है, मुझे ये दिखाना है कि हम स्निफर डिटेक्ट कैसे करेंगे एनमैप से। तो मैंने यहाँ पर एनमैप के साथ एक स्क्रिप्ट का यूज किया, हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट स्निफर हाइफन डिटेक्ट। मैं गिव द आईपी ऑफ माई काली लिनक्स। काली का आईपी दे देते हैं, एंटर। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया स्निफर डिटेक्ट लाइकली इन प्रोमिस्कस मोड टेस्ट 111, मतलब वहां पर स्निफर रन कर रहा है। अब मैं इसको कंट्रोल सी करता हूं और वापस से एक बार स्कैन करके देखते हैं। अब फाइनली ऐसा कुछ भी आउटपुट नहीं आया कि स्निफर रन कर। तो ये है फंडा बेसिकली। और बहुत कुछ करने को है एनमैप में, इट्स नॉट अ एंड बट यस, एटलीस्ट काफी सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों ने देखी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ, साइबर सिक्योरिटी के। टिल देन बाय बाय।